नमस्कार। आज फिर से बात करूंगी एलटी भर्ती परीक्षा और गेस्ट वेटेज की। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है कि मैंने सारे पॉइंट रखे हैं कि कब से ये एलटी भर्ती परीक्षा आई है और इसके बाद बीच बीच में क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से पेपर हुआ है, उसके बाद कब से जो यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष हैं मारतोलिया जी, वो कब से समय दे रहे हैं अभ्यर्थियों को कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, और लास्ट में ये रिजल्ट किस मोड पर पहुंच गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी थी और अब मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने पुराने वीडियो में साफ साफ कहा था कि जो गेस्ट टीचर हैं वो वेटेज की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट में उनके मुद्दे काफ़ी स्ट्रांग है और 28 तारीख की लास्ट हियरिंग दे रखी है। लास्ट हियरिंग की जो डेट है वो 28 की है। तो इसके बाद अब ये है कि जो अभ्यर्थी हैं, एलटी टीचर वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो भी जागरूक हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि पॉइंट स्ट्रांग होने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेहनत है, आपने साल भर का समय इस पेपर को दिया है, तो आप लोगों को एकजुट होना होगा और अपने लिए आवाज की मांग करनी होगी। आप खुद के लिए आवाज उठाना सबसे पहले। अगर व्यक्ति खुद के लिए ही आवाज नहीं उठाएगा तो बाकी लोग कैसे क्या कर लेंगे। तो अब जो सुनने में आया है और देखने में आया है, तो जो अभ्यर्थी हैं एलटी टीचर भर्ती में, तो वो भी कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने भी अपने लिए एक नामी वकील को हायर किया है और हिमांशु गुप्ता और कोई दूसरे हैं उनके साथ, वो अभ्यर्थियों की साइड से केस लड़ रहे हैं। वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और सुनने में आया है कि काफ़ी हद तक ये मामला अब स्ट्रांग बन रहा है अभ्यर्थियों के पक्ष में। तो आज जैसे आप लोगों को पता है 27 नवंबर है। अभी अभ्यर्थी जो हैं अपने पक्ष में सारे पॉइंट जो रख रहे हैं, स्ट्रांग करने के लिए रख रहे हैं। और एक वीडियो भी मैंने देखा था जिसमें एक अभ्यर्थी हैं, वो कुछ फाइनेंशियली भी बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो एलटी वाले हैं उनके पास जो इधर से हिमांशु गुप्ता जो हमारा केस मजबूत कर रहे हैं, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं हेल्प की भी बात कर रहे थे और ये बात भी उन्होंने कही थी। और ये काफ़ी सही बात है कि सभी का भविष्य इसमें है, तो फाइनेंशियली उन्हें हेल्प करनी चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि इस एक हेल्प से ही आपका पूरा भविष्य निर्धारित होगा और आपके पक्ष में भी फैसला आएगा। क्योंकि आपके जब कोर्ट में आपके मुद्दे स्ट्रांग होंगे तो तभी आपके पक्ष में ये पूरा फैसला आएगा। वैसे तो जहां तक अभी तक देखने को मिल रहा है, तो गेस्ट टीचरों का जो अनुबंध है वो आजकल वायरल हो रहा है। जब उन्होंने भर्ती के समय अनुबंध में शर्तों में साइन किया था कि हमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा था कि अगर हमारी जगह पर कोई दूसरा टीचर आ जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो हम उसी दिन अपना वो छोड़ देंगे। और उसमें ये सारी नियमावली में ये उन्होंने वहाँ कहा था कि हम किसी भी संशोधन की मांग नहीं करेंगे। ये पूरा जो है मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी कि क्या क्या था। और बात यह है कि चलिए बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आऊंगी कि जो अभ्यर्थी हैं वो फाइनेंशियली की कहीं सपोर्ट की मांग कर रहे हैं, तो जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए। और कल 28 नवंबर को फाइनल डेट है, तो कल का दिन काफ़ी बड़ा रहने वाला है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है ये देखना होगा कि किस साइड जाने वाला है, अभ्यर्थियों का भविष्य आगे क्या होने वाला है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर वेटेज मिलता है गेस्ट टीचरों को तो किसी भी आम व्यक्ति की सीट आना नामुमकिन है, क्योंकि 10 से नंबर तो गेस्ट टीचरों को ही मिल रहे हैं। तो फिर यहाँ तो लोग पॉइंट पॉइंट से रुक जाते हैं, तो 10 नंबर जाएंगे तो नॉर्मल इंसान का सीट लाना नामुमकिन साबित होगा, क्योंकि नहीं बचेंगे, सारे के सारे गेस्ट टीचरों के हवाले सीट चली जाएंगी। और ये बहुत बड़ा दिन रहने वाला है कल अभ्यर्थियों के लिए, एलटी भर्ती दो परीक्षा 2024 के लिए। क्योंकि कल अगर वेटेज मिलता है गेस्ट टीचरों के फेवर में, ये पूरा मामला जाता है कोर्ट, गेस्ट टीचरों की मांग को पूरा करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थियों का निराशा होगी कि क्या है कैसा है। और फाइनल जो यूके ट्रिपल एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं मारतोलिया जी, इन्होंने भी अभी इस बीच कोई बयानबाजी अपनी जारी नहीं करी है। अब देखना ये होगा कि वो लास्ट में कल क्या बयान देते हैं, ये भी बड़ी बात रहने वाली है। और ये सारी चीज़ें हमें कल ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि कल 28 नवंबर है और कल फैसला आने वाला है। तो कई लोग अभी से
टेंशन में है कि क्या होगा, लेकिन ये फाइनल कल होने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी साइड से भी कोर्ट में ये फैसला चले गया है, उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे हैं, मुद्दे को स्ट्रांग बनाया है और हिमांशु गुप्ता उनका केस लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहना सही होगा कि ये फैसला अभ्यर्थियों के हित में आ सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने भी अब इस मुद्दे को आगे बढ़ा लिया है और अपनी ओर से पहल की है। तो इसके लिए एक अच्छी बात है कि अभ्यर्थी भी अब पहल कर रहे हैं। तो चलिए आगे क्या होता है इस पर ये मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो कल फिर मुलाकात होगी 28 नवंबर को और देखेंगे कि किसके अब फेवर में ये फैसला आया है और फिर जो 1540 सीटें हैं वहाँ क्या होता है, किस प्रकार का रहता है। कल भी मैं आप लोगों के बीच आऊँगी और फिर जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद भी मैं आऊँगी अपने मुद्दों को लेकर कि किस प्रकार का क्या हुआ है, क्या पारदर्शिता के साथ रिजल्ट तैयार हुआ है कि नहीं है। क्योंकि जैसे कि आयोग की छवि पहले से धूमिल है, तो ये कहना भी सही नहीं होगा कि पारदर्शिता के साथ ही रिजल्ट आएगा अगर वेटेज मिल जाता है। तो बहुत बड़ी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं इधर, तो सारी चीज़ें एक साथ करके मैं आप लोगों के बीच आऊँगी। तो चलिए।